हो गया। चलिए फिर एक बार हम सभी लोगों को जय हिंद बोल रहे हैं। सब लोग बोलिए जय हिंद। जय हिंद। देखिए अब आप लोग पूछिएगा कि सर गुड मॉर्निंग क्यों नहीं सिखाए, सुबह का टाइम है। देखिए हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हम लोग का जो लैंग्वेज है वह सबसे पहले देश के लिए समर्पित है। कोई भी भाषा क्या है, देश के लिए। जब हम लोग जय हिंद बोलते हैं तो अपने उस दिन भी बताए थे कि अपने देश का जय जयकार करते हैं। किसका जय जय करते हैं? अपने देश का जय जयकार करते हैं। हम लोग तो अच्छा है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारा देश अच्छा रहे, हमारा देश अच्छा रहे। अब देखिए एक मैसेज आया, आप सोच रहे थे सर ये क्यों लिख दिए। एक मैसेज आया हुआ था मेरे मोबाइल पर कि सर लिखे हुए हैं कोड में, मैंने एड्रेस जहाँ लिखे हैं जैनुद्दीन सर GSRD। क्या लिखा हुआ है? जैनुद्दीन सर GSRD। यूट्यूब का नाम जो लिखा हुआ है, यूट्यूब का नाम जैनुद्दीन सर GSRD। उसमें GSRD का माने क्या होता है, किसने पूछा था? लड़का। तो GSRD का जो पूरा नाम होता है, G फॉर जनरल, S फॉर साइंस, ठीक, और D फॉर डेवलपमेंट, R फॉर रिसर्च। ठीक है, जनरल साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अब देखिए ये जो हम लिखे हुए हैं इसका नाम है सामाजिक विज्ञान। ये हो गया हमारा बुक का नाम। किसका नाम? बुक का नाम। उसको हम लोग अंग्रेजी स्कूल में क्या कहते हैं? SST। क्या कहते हैं? SST। और ये जो हम पढ़ रहे हैं पूरा बोर्ड पर, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? इस पाठ का नाम क्या है? गंगा और सहायक नदियाँ। क्या कहते हैं इसको? गंगा और सहायक नदियाँ। गंगा और सहायक नदियाँ। गंगा और सहायक नदियाँ। चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। गंगा और सहायक नदियाँ। नदियाँ। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विशाल हिमालय पर्वतमाला। क्या लिखा हुआ है? विशाल हिमालय पर्वतमाला। अब ये है कहाँ हिमालय? तो देखिए ये जो लाइन हम खींचे हुए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये सीधा यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा हिमालय फैला हुआ है। और शांति से बैठो। और ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर नीचे इस तरह से दिखाई दे रहा है, यही पहाड़ की पहचान। जब हम कहीं भी बुक में देखेंगे तो बुक में भी ऐसा ही पहाड़ को दर्शाता है। क्या करता है? पहाड़ी भाग को ऐसा ही दर्शाता है। अब पूछिए सर ये ऊंचा और ये छोटा है, ऊंचा छोटी सब क्या है? इसको कहते हैं पहाड़ की चोटियाँ। क्या कहते हैं? पहाड़ की चोटियाँ। पहाड़ की चोटियाँ। पहाड़ पर हम लोग जाएंगे तो कोई चोटी खूब ऊंचा होगा तो वहाँ से बहुत बड़ा खाई होगा, फिर वहाँ से ऊंचा होगा, फिर खाई होगा। ये बड़े बड़े खाई का निर्माण होता है पहाड़ों के ऊपर। इसी खाई में ये जो ग्लेशियर है, बर्फ जो ठंडी के मौसम में जमता है, ये पिघल जब गर्मी का मौसम आता है तो पिघल कर इसी खाई में जमा होता है। और जमा होने के बाद ये जो है नदियों के साथ बह करके हमारे यहाँ आता है। तो अब देखिए इसी के बारे में पढ़ेंगे कि गंगा, यानी कि समय हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो क्या है कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्या है क्वेश्चन? गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ को पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखें कि हम नदी का हमारा जो नाम है वह है गंगा। क्या है? गंगा। तो सबसे पहले हम जाने कि गंगा नदी पैदा कहाँ से? उत्पत्ति का माने क्या होता है? पैदा। पैदा होना, जन्म होना। क्या होता है? पैदा होना, जन्म होना। तो अब देखिए यहाँ तो आकर गिर रही है सुंदरबन में, लेकिन ये चली कहाँ से है? तो इसके साथ हम चलना शुरू कर रहे हैं तब पता चलेगा कि यहाँ पहुँची। देखिए यहाँ पर पहुँचे पहाड़ पर। कहाँ पहुँचे? पहाड़ पर। ये पहाड़ है और इस पहाड़ में एक पानी की डिजाइन जो दिखा रहा है, इसका मतलब है कि इस पहाड़ पर एक बहुत बड़ा पोखरा है। क्या है? पहाड़ बहुत विशाल पोखरा है। इस पोखरा का नाम है गंगोत्री। क्या नाम है इसका? गंगोत्री। तो इसको हम कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। क्या कहते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर। अब कोई पूछेगा कि गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है तो हम बताएंगे पहाड़ पर। कहाँ है? पहाड़ कहाँ है? पहाड़ पर। पहाड़ का क्या नाम है? हिमालय पर्वत माला। यानी हमारा गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? हिमालय पर्वत। यहाँ से ये गंगा नदी जो है
वह पैदा होती है हिमालय से गिरती गिरती और आकर के यह कहाँ आकर सीधा हो जाती है? उत्तरी मैदान में। कहाँ सीधा होती है? उत्तरी मैदान में। कहाँ सीधा होती है? उत्तरी मैदान में। तो ये हमारा उत्तर मिल गया। गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हिमालय पर्वतमाला की गंगोत्री स्थान से गंगा की उत्पत्ति हुई। कहाँ से हुई? हिमालय पर्वतमाला की लड़का सदैव हिमालय पर्वतमाला की गंगोत्री स्थान से। कहाँ से? गंगोत्री स्थान से। इसका उत्तर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला की गंगोत्री स्थान से। कौन सा स्थान? ऐसे भी फिगर हम लोग देखेंगे अपने कॉपी में तो दिखाई देगा, चाहे घर पर मोबाइल पर वीडियो देखेंगे तभी दिखाई देगा कि जहाँ से ये नदी निकली है वहीं से इसकी पैदाइश हुई है। बात साफ है? तो यहाँ से ही निकल कर आ रही है। पक्का है कि उत्पत्ति कहाँ से हुई? गंगोत्री से। कहाँ से हुई? गंगोत्री से। इसका नाम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है? गंगोत्री ग्लेशियर। पूछिएगा कि गंगोत्री तो गंगोत्री जगह का नाम हो गया सर, ग्लेशियर क्या होता है? कोई पूछ देगा। ग्लेशियर का माने होता है कि देखिए ये जो ऊंचा ऊंचा चोटी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? यस सर। ये चोटी जो है थोड़ा सा नहीं है ऊंचा, ये कम से कम 4-4 हजार, 5-5 हजार, 6-6 हजार, 8-8 हजार मीटर ऊंचा है। ठीक है? यस। 1-2 मीटर नहीं है, 8-8 हजार, 6-6 हजार, 5-5 हजार, हजार किलोमीटर ऊंचा है, जहाँ पर सूरज की रोशनी भी ढंग से नहीं पड़ती है। तो ये सारा जो भाग है ऊपर वाला इसका, ये हमेशा सालों भर बर्फ से ढका रहता है। किससे? बर्फ से सालों भर ढका। उजली चादर, ये बोर्ड की तरह उजली चादर से ढका रहता है, उसी को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर। हाँ, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 अगर डाल देते हैं कि ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर क्या है, क्या है, तो हम क्या बताएंगे? ग्लेशियर क्या है? पहाड़ की चोटियों पर सफेद बर्फ की चादर ढकी रहती है, जिसे ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद पहाड़ की चादर। ये पहाड़ की चोटियां बर्फों से ढकी रहती है, जिसे ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर। पहाड़ से। और सुन लीजिए, ये पहाड़ की चोटियां जो है वह बर्फ से ढकी रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लेशियर। ये भी कह सकते हो कि पहाड़ों के ऊपर भारी मात्रा में बर्फ पाए जाते हैं, जिसे ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, भारी मात्रा में क्या पाए जाते हैं? बर्फ कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों पर। बर्फ कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों पर। हाँ, नंदी से सुनाई दे रहा है। बर्फ कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों पर। तो अब देखिए, तो ये हमको पता हो गया क्या चीज ग्लेशियर क्या है। अब ये भी पता हो गया कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब ये जानना है कि गंगा की विशाल मैदान कैसे बना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गंगा का विशाल मैदान कहाँ बना? गंगा का विशाल मैदान किसको कहते हैं? यहाँ तक तो हमारा हिमालय पर्वतमाला हो गया, पहाड़। पहाड़ के नीचे का ये जितना हिस्सा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं गंगा का मैदान। क्या कहते हैं? गंगा का विशाल मैदान कहते हैं। किसको? यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना ये क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? गंगा का मैदान। तो अब देखिए इसमें कितने राज्य आ जाते हैं। तो ये हो गया कितना? उत्तराखंड। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। दिल्ली। दूसरा राज्य कौन है? दिल्ली। तीसरा राज्य कौन है? यूपी। यूपी माने? यूपी माने? यूपी का माने होता है उत्तर प्रदेश। यूपी माने? उत्तर प्रदेश। यूपी में चुनाव हो रहा है। कहाँ हो रहा है? यूपी में चुनाव। उसको हम लोग कहते हैं यूपी को उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद कौन सा राज्य आता है? बिहार। कौन सा राज्य आता है? बिहार। गंगा चलती है कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड की पहाड़ियों से चलती है, आके उतरती है कहाँ पर? ये दिल्ली हरियाणा में, और यहाँ से आकर सीधा हो जाती है यूपी में, फिर वहाँ से ढूंढते ढूंढते पहुँच जाती है बिहार, और वहाँ से गिरते गिरते आ जाती है यहाँ पर डब्ल्यूबी का माने क्या होता है? वेस्ट बंगाल। डब्ल्यूबी माने वेस्ट बंगाल। और यहाँ पर जैसे ही आती है तो यहाँ से इसका नाम गंगा नहीं होता है, यहाँ से इसको हुगली नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी? हुगली नदी। गंगा को वेस्ट बंगाल में किस नाम से जानते हैं? हुगली नदी। जब यहाँ से ये क्रॉस करती है तो यहाँ से आ करके ये प्रवेश कर जाती है यहाँ पर बांग्लादेश। किस देश में? बांग्लादेश। बांग्लादेश।
यहाँ पर आके कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश। और तब आके गिर जाती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी। ये विशाल समुद्र है, इसको क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। तो ये नदी शुरू कहाँ से हुई? गंगोत्री से। कहाँ से? उत्तरी जाकर कहाँ? मैदान दिल्ली के मैदानी भाग में। कहाँ उतरी? दिल्ली में। यहाँ से कहाँ पहुँची? यूपी में। कहाँ पहुँची? यूपी में। और वहाँ से कहाँ पहुँची? बिहार से वेस्ट बंगाल मैंने पश्चिम बंगाल कलकत्ता। कहाँ पहुँची? पश्चिम बंगाल। और वहाँ से कहाँ चली आई? बांग्लादेश। कहाँ आई? बांग्लादेश। और वहाँ से कहाँ पहुँच गई? बंगाल की खाड़ी में। आके समुद्र में मिल गई। यस सर। अब पूरा समझ में आ गया? यस। अब देखिए यहाँ पर तो कोई पूछेगा कि गंगा का विशाल मैदान कैसे बना? तो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से बना। क्या हम लोग लिखेंगे? ये नदी जो है गंगा, और इसकी बहुत सारी सहायक न, अकेले गंगा की वजह से नहीं है। अब देखिए गंगा तो यहाँ से बही है, लेकिन ये दिल्ली जो शहर और यमुना जो बसा हुआ है, दिल्ली जो है वो गंगा के किनारे नहीं बसा है, यमुना नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी? यमुना नदी के किनारे बसा है। तो इतना जो मिट्टी जो है, यहाँ से लेकर इतना जो मिट्टी जो है, इस मिट्टी को किसने बिछाया? आधा भाग को गंगा ने बिछा दिया और आधा भाग को यमुना नदी ने बिछा दिया। अब बात समझ में रहा है? यस सर। तो ये मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ? नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से। क्या लिखेंगे? नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी से। गंगा की विशाल मैदान कैसे बना? नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से। क्या लिखेंगे? बकवास। नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, एकदम सड़क से है। गंगा की कितनी सहायक नदियां हैं? गंगा की कितनी सहायक नदियां हैं? ये तो 1 सेकंड का काम है। बोर्ड पर देखिए एकदम, इसका उत्तर सबसे आसान है। गंगा की कितनी सहायक नदियां हैं? सहायक का माने होता है सहायता करने वाली। सहायक माने सहायता करने वाली। तो कितना नदी है? एक हो गया यमुना। कौन है? एक हो गया यहाँ यमुना। से बहती हुई आई, इसमें मिल गई। ठीक है। यस सर। दूसरी नदी जो है वह है कौन सी? यहाँ पर रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा। तीसरी नदी गोमती, चौथी नदी घघरा, पांचवी नदी गंडक और छठी नदी कोसी। यानी गंगा की कुल कितनी है? 6। कितनी है? 6। इसमें 6 नदी लिख दीजिएगा और 6 नदी का नाम दीजिएगा। खेल खत्म। यस सर। उसके बाद है 4 नंबर, गंगा के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन है? सिर्फ गंगा के किनारे, दिल्ली को छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए चलिए गंगा यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इसके किनारे कौन सा शहर आ गया था? यहाँ पर आते 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 आगरा। कौन सा शहर है? आगरा। खुद साथ साथ चलेंगे, फिर थोड़ा सा खसक रहा है नीचे। तो जैसे ही यहाँ आ गए तो कौन सा शहर है? इलाहाबाद। कौन सा है? इलाहाबाद। कितना शहर मिला? 2। फिर यहाँ से जैसे गंगा नदी में अपना एक समझिए कि नाव ले लिए है और हाँक रहे हैं, चलाते चलाते आए तो यहाँ पहुँचे तो कौन सा शहर मिल गया? फिर यहाँ से हम गंगा नदी में चलाते चलाते आए, यहाँ पर आए तो कौन सा शहर मिल गया? कलकत्ता। कौन सा शहर? कौन सा शहर? 1, 2 और 3, 1 ये 4। कह रहे हैं कि गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन सा है? तो आगरा, इलाहाबाद, पटना और कलकत्ता। झकास। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे। अब कह रहा है कि यमुना की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वैसा ही है जैसे गंगा की है। यमुना की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इतना तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि सभी नदियों की उत्पत्ति पहाड़ से हुई है। कहाँ से हुई है? पहाड़ से। लेकिन उस पहाड़ का नाम क्या है? तो लिखेंगे क्या चीज? अब चलिए यमुना के बारे में चलते हैं। यहाँ से चलना शुरू की, हम पीछे एकदम चढ़ रहे हैं यमुना के साथ साथ। चढ़ गए आ गए यहाँ पे। तो इसका नाम क्या है? यमुनेत्री। क्या नाम है? यमुनेत्री। कोई पूछेगा कि यमुना की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी पैदाइश कहाँ से हुई, इसकी जन्म कहाँ से हुई, तो सीधे बताएंगे कहाँ से? यमुनेत्री से। कहाँ से? यमुनेत्री से। कहाँ से? यमुनेत्री से। कहाँ से? यमुनेत्री से। अब हिंदन की चला बताइए सर। सुनो बताओ तुम लोग, यमुना नदी कहाँ से पैदा हुई? यमुनेत्री से। कहाँ से? यमुनेत्री से। और कहाँ आकर मिल गई? गंगा नदी में इलाहाबाद। कहाँ मिली है? यहाँ से चली, दिल्ली को होते हुए तैरते हुई, पूरा एकदम मौज मस्ती की
और सोची कि अब हमको हमारा पाँव दुख रहा है तो एक काम करते हैं, यहाँ तक पहुँचेंगे तो भरपेट हो जाएगा, इससे अच्छा है कि यहीं पर आकर मिल जाते हैं। मैंने ये सोची कि यहाँ से आएंगे तो इतना जमीन चीरते चीरते यहाँ तक आना पड़ेगा, तो मालूम पड़ेगा इधर रास्ते में सूख गए। तो बहुत समझदार थी यमुना, तो यहाँ से आते आते आई या देखी कि बस यहाँ से अब जमीन में दूर हो रहा है, घर से यहाँ से मुंह घुमा के घूम गई इलाहाबाद। यहाँ से इतना दूर जमीन काटी आकर के कहाँ मिल गई? इलाहाबाद। किस नदी में मिल गई? इलाहाबाद। मिली किस नदी में? गंगा में। किस में मिल गई? गंगा में। और गोमती नदी जो है उसके बाद एक राम गंगा है, इसकी भी पैदाइश हुई पहाड़ पर और बहते बहते आई, देखी कि अब हमारा पानी सूख रहा है, फट दे आकर मिल गई यहाँ पर गंगा में। कहाँ मिल गई? गंगा में। तो गंगा में जैसे ही मिल गई भाई इसका भी काम तमाम हो गया। तीसरी नदी जो है गोमती, इसके भी पैदाइश हुई पहाड़ पर और आकर मिल गई कहाँ? गंगा में। ये जो है घंघरा नदी, इस भी पैदाइश हुई पहाड़ पर और आकर कहाँ मिल गई? गंगा में। ठीक है, ये छपरा से होकर बहती है। कहाँ से होकर बहती है? छपरा से। कोई पूछेगा कि बताइए ये घंघरा नदी किस बिहार के किस जिला में बहती है? छपरा। किस जिला में? छपरा। और दूसरी जो नदी है गंडक नदी, ये कौन सी है? गंडक नदी। ये घंघरा, गंडक और कोसी, ये तीन गो नदी जो है वो हमारे बिहार में तांडव मचाती है, तबाही। गोमती, राम गंगा, ये जो नदियां हैं ये कहाँ तांडव मचाती है? यूपी में। कहाँ? यूपी में। ये जो है यमुना नदी ये तबाही मचाती है दिल्ली में। कौन सी राज्य में? दिल्ली में। कोई पूछेगा कि दिल्ली में किस नदी से बाढ़ आता है? तो यमुना नदी से। किस नदी से? यमुना नदी से। यूपी में बाढ़ किस नदी से आते हैं? गोमती और रामगंगा से। कौन सी नदी से? बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ किस नदी से आता है? घंघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। घंघरा तो थोड़ा छोटी नदी है चुप, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही कौन नदी मचाती है? गंडक और कोसी। तो गंडक नदी कौन सी है? तो ये जो हमारे डुमरिया वाली नदी है। कौन सी नदी? हम लोग किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? गंडक नदी। किस नदी? गंडक नदी। कोई पूछेगा कि मोहम्मदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कौन सी नदी? गंडक नदी। गंडक नदी। तो गोपालगंज की कौन सी नदी है? गंडक नदी। छपरा की कौन सी नदी है? घंघरा। ये गंडक नदी जो है गोपालगंज होते हुए पश्चिम चंपारण होते हुए ये जाकर कहाँ मिलती है? पटना में मिल जाती है। किससे? गंगा से। किससे मिलती है? गंगा से। ठीक, ये भी नदी समाप्त हो जाती है। तीसरी नदी जो है वो पहाड़ पर पैदा तो होती है कोसी, लेकिन ये भी आकर कहाँ मिल जाती है? गंगा में। गंगा में। तो ये भी नदी समाप्त हो जाती है। चौथी नदी है ये सोन। कौन सी नदी है? सोन। ठीक है, ये हम लोग छोड़ दिए थे, इसको हम कर देंगे 6 से कितना? 7। कितना? 7। यानी कि इसको 7 नंबर कर दीजिए, छूट गया है। ये सोन नदी जो है ये सोन बालू के लिए प्रसिद्ध है। कौन से बालू के लिए? सोन बालू। ठीक है, यहाँ पर पूरे संसार का सबसे बड़ा मेला लगता है। कौन सा मेला? उस मेला का नाम है सोन मेला। कौन सा मेला? सोन मेला। सोन मेला मेला। कौन सा मेला? सोनपुर मेला। सोनपुर मेला। किस नदी के किनारे लगता है? सोन नदी। किस नदी के किनारे? सोन नदी। और यह नदी कहाँ है? छपरा में। कहाँ है? छपरा में। कहाँ है? छपरा में। तो इतना हो गया। अब देखिए तीनों नदियां हो गए, सभी क्वेश्चन हो गए आपका पूरा क्वेश्चन। गंगा नदी कहाँ समाप्त होती है? ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन? गंगा नदी कहाँ समाप्त होती है? तो हम बोलेंगे कि गंगा नदी गंगोत्री से चलती हुई आती है यूपी बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए और बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। कहाँ समाप्त होती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। ये भी क्वेश्चन समाप्त। कोई पूछेगा कि गंगा नदी कहाँ समाप्त होती है तो क्या बताइएगा? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। अब देखिए उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का वो क्या है? हाँ ये 8 नंबर। संसार की सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है और कौन है? संसार की सबसे बड़ी डेल्टा कहाँ है और कौन है? ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है और कौन है?
ये जितना तुम लोग को हम बताए हैं ये सिर्फ तुम लोग के ही क्लास में नहीं है, चुप, तुम लोग के क्लास में ही नहीं बल्कि ये बड़े बड़े क्लास में भी आता है। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? यही है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, और यह कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। हाँ, जहाँ पर ये गंगा नदी आकर समाप्त होती है वहीं पर ये सुंदरबन का डेल्टा है। जहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी समाप्त होती है वहाँ पर क्या है? सुंदरबन का डेल्टा। पूरा क्वेश्चन समाप्त। आप लोग घर से लिख के लाइएगा। चलिए।